आप वीरा देखते होंगे, साड़ा हक भी देखते होंगे, मैं ना भूलूंगी सीरियल भी कभी कभार देख लेते होंगे। लेकिन इस सीरियल के पीछे किसकी सोच है, कौन है इसका कर्ता धर्ता, कौन है इसका प्रोड्यूसर, ये भी आप जानते होंगे, लेकिन कभी मिले नहीं होंगे। शायद मिल लिए होंगे, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से हमारा नजरिया होता है। आज हम आपको हमारे इस डे आउट में मिलवा रहे हैं यश पटनायक से, जो इन्हीं सीरियलों के प्रोड्यूसर हैं। कर्तव्य निष्ठा से तूने ये स्वप्न भी साकार किया, जीवन पथ का ये मोड़ भी तूने अविचल पार किया। मुड़ करना देख तूने कितना महती काम किया, सोच नहीं कि कितना थोड़ा तूने है आराम किया। मत विचार कर अब आगे इसका कैसा फल होगा, सोच तुझे अब क्या करना आने वाले कल होगा। कवि ललित कुमार द्वारा लिखित इस कविता के हर शब्द को सार्थक करता है यश पटनायक का जीवन। अब आगे क्या, ये 3 शब्द और इन 3 शब्दों द्वारा बना ये सवाल यश अपने आप से पूछते रहते हैं, और इसीलिए वो जीवन पथ पर कर्मयोगी की तरह आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसी सवाल ने उन्हें एक पत्रकार से प्रोड्यूसर बनाया, इसी सवाल ने उन्हें निरंतर कुछ नया कर दिखाने का जुनून दिलाया, और इसी सवाल के कारण आज लोग भी सवाल पूछने लगे हैं कि कौन है जो लोगों तक वीर की अरदास वीरा पहुंचा रहा है, कौन है जिसने रंग बदलती ओढ़नी की तरह लोगों को छोटे पर्दे पर कई रंग दिखाए हैं, कौन है जो मुंबई में उड़ीसा से कुछ भी नहीं लेकर आया था, लेकिन आज मुंबई के ग्लैमर वर्ल्ड में अपनी अहम जगह बना चुका है। यश, कैसे हैं आप? आप बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं, ऐसा लोग कहते हैं, क्या ये सच है? कोशिश करता रहता हूँ, लेकिन अगर लोगों को लगता है तो आई थिंक कुछ हद तक सक्सेसफुल रहा हूँ। आई डू माई जॉब। तो एक प्रोड्यूसर से मैं ये जानना चाहता हूँ कि आर्टिस्टों के बारे में तो लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन एज ए प्रोड्यूसर आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है? जनरली मैं सुबह जब उठता हूँ, मेरा पहला जो सबसे बड़ा बोनस होता है वो मेरा बच्चे के साथ थोड़ा टाइम होता है। आई स्पेंड सम टाइम विथ हिम बिफोर ही गोज़ टू स्कूल। उसके बाद बीवी के साथ थोड़ा बैठता हूँ। ऑफिस में तो हम कलीग हैं, लेकिन घर पे हस्बैंड वाइफ हैं, तो चाय पे हमारा डिस्कशन होता है कि कल कैसा था, आज कैसा रहेगा, क्या नया सोच लाएंगे। आई थिंक प्रोड्यूसर बनने का एक सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अब क्या नया आप लाओगे। एंड सुबह का टाइम जो होता है ना, वो बहुत प्योर होता है, उसमें आपका इट्स अनअडल्टरेटेड टाइम, आप फ्रेश होते हो, तो कुछ सोच सकते हो। तो उस टाइम हम लोग सोचते हैं कि क्या एक नया सोच लाएं, क्या नया चीज़ लेके आएँ जो लोगों को एंटरटेन भी करे और कुछ ना कुछ मैसेज देके जाए। कहते हैं घर जो होता है ना, वो इंसान की जो सोच होती है ना, उसका प्रतिबिंब होता है। घर से पता चलता है कि इंसान किस तरह की सोच रखता है। आपके घर में वाइट कलर ज़्यादा है, आपका फर्नीचर भी ज़्यादातर वाइट है, और वो भी साफ़ सुथरा है, तो ऐसा लगता है मतलब आपको भी सब कुछ क्लीन बहुत अच्छा लगता है। हाँ, वाइट ऐसा एक कलर है ना जो जिसके साथ आप कोई भी रंग मिला दो वो उसको रंगीन कर देता है। मेरा वार्डरोब में आई थिंक सबसे ज़्यादा वाइट ही होंगे टी शर्ट्स और शर्ट्स। बीवी पूछती रहती है कि इतना वाइट क्या, लाइक क्या है कि वाइट अगर होता है बेस मिल जाता है, उसके ऊपर आप कुछ भी तड़का लगा दिया करो। तो या वाइट इज ऑलवेज अ फैसिनेशन, इट्स प्योर। यश को जितना अपने परिवार से प्यार है, उतना ही प्रेम उन्हें अपने दर्शकों से भी है। तभी तो दिन की शुरुआत में घर से ऑफिस निकलने से पहले वो सोशल नेटवर्क साइट पर अपने दर्शकों के विचार जरूर जान लेते हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं भी देख लेते हैं, क्योंकि दर्शक की क्या पसंद है और क्या नहीं ये जान सके, और उसी के आधार पर अपने सीरियल में टर्न्स और ट्विस्ट लाए जा सके। तो हम सफ़र कर रहे हैं, आपके घर से ऑफिस की तरफ जा रहे हैं, तो आपके सफ़र की शुरुआत की भी बात करेंगे। कहाँ से आपने शुरुआत की थी? 94 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया कटक से, रेवेंशा कॉलेज से। एंड उसके बाद वही सवाल आता है कि अभी ग्रेजुएट तो हो गया, अभी कमाई के लिए क्या किया जाए। तो ऑप्शन कुछ 4-5 होते हैं, जिसके लिए 3 ऑप्शन के लिए पढ़ाई चाहिए। ग्रेजुएट तो चलो ठीक ठाक कर लिया ग्रेजुएशन, एंड उसके बाद ऑप्शन रहता है कि इधर आप कुछ नौकरी ढूंढो या
कुछ दुकान खोलो। CID 98 में स्टार्ट हुआ और मैं 2000 में ज्वाइन किया और वहाँ ज्वाइन किया था एज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर EP। देन धीरे धीरे बनता गया, आगे बढ़ता गया, काम करता गया। अब क्या जो सवाल है ना, व्हाट नेक्स्ट, ऑलवेज पुश्ड मी, क्योंकि भूख जब तक रहेगा ना, देखो लेके तो कुछ आए नहीं है, ना पैसा पिताजी का पैसा है, ना भाई का पैसा है, ना चाचा का, ना ताऊ का, ना मामा का, ना दोस्त का। तो जब आप कुछ लेके नहीं आए हो और शुरुआत आपने ऑलमोस्ट ग्राउंड जीरो से स्टार्ट किया हो, तब एक भूख रहता है, वो है अब क्या। 2007 में जनवरी में मैंने दिसंबर में रिजाइन किया। जनवरी में सोचा कि प्रोडक्शन हाउस करते हैं, जिसका नाम हमने सोचा कि खुद के नाम से नहीं रखेंगे, एक ऐसा नाम रखेंगे जो उस कंपनी में काम करें सबको ये लगे कि हमारा कंपनी है। तभी बियॉन्ड ड्रीम्स का वर्क हुआ। This is our team. We have kept all the staff here. हमने सोचा कि यहाँ पे एक्टर्स की जगह, एक्टर्स के लिए वो जगह है, ये अपनी टीम के लिए ड्रीम है। हाँ जी। ऑफिस में पहुंचते ही अपनी क्रिएटिव टीम के साथ दर्शकों की प्रतिक्रिया के अलावा कई अहम मुद्दों पर चर्चा होती है। ये युवा निर्माता अपने कार्य में भी युवाओं को प्राधान्य देते हैं, ताकि नई सोच के साथ नई दिशा में कार्य किया जाए और नई पीढ़ी को साथ रखा जाए, नए पात्रों के बारे में सोचा जाए। और इसमें उनकी धर्मपत्नी ममता के साथ साथ पूरी टीम सहयोग करती है। देखिए, सब सपने लेके आते हैं यहाँ पे, लेकिन अगर उस सपना को आप हकीकत बना के उससे और 2 कदम आगे निकले और नया सपना देखें, दैट विल बी कॉल्ड बियॉन्ड ड्रीम्स। तो ये सीरियल्स में कितना आप अप्लाई करते हैं इस सोच को, इस बात को? हम कहीं ना कहीं हर सीरियल के साथ हमने कुछ ना कुछ कहने का कोशिश किया है। चाहे आप रंग बदलती ओढ़नी ले लीजिए, जिसमें हमने विडो रीमैरिज को कहानी के तौर से बताने की कोशिश किया, जो कच्छ पे बेस्ड था। वीरा ले लीजिए, वीरा में जैसे हमने एक भाई बहन के रिश्ते को हमने दिखाया। जो ड्रीम टीम है उनसे भी मिलना चाहेंगे, और आपकी जो ड्रीम थिंक है, वो थिंक टैंक जो है उससे भी मिलना चाहेंगे। ममता हेड द एंटायर कंटेंट टीम। हम लोग जो भी शो बनाते हैं उसी का ही सोच है। उसके साथ हमारे यहाँ पे कुछ राइटर्स हैं, हमने कुछ नए यंग राइटर्स को लाए हैं। I think he's extremely smart and extremely optimistic, and that's something to have in a producer. They are very they're extremely necessary qualities. हमारे शो के जरिए हमको क्या बताना है ऑडियंस को, क्या सीख है, व्हाट इज द वन लाइनर ऑफ द शो। अगर जब तक हम वो कल्मिनेट करके वन लाइनर में ना बता पाए कि दिस इज व्हाट द शो इज ऑल अबाउट, तब तक हम अपने आप को वी कीप ऑन आस्किंग आवरसेल्व्स लाइक इज इट अ स्टोरी ऑफ अ गर्ल, इन व्हाट वे शी इज गोना बी एन इंस्पिरेशन टू द अदर वुमेन, और वट एवर इट इज, दिस इट हैज टू बी। तो उस पर फिर हम काम करके डिटेल करना, कैरेक्टर स्केचेस बनाना, ब्रॉड स्टोरी लिखना। तब आप जब काम सोचते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट सोचते हैं, तो उसमें मतलब किस तरह से आपकी काम की शुरुआत होती है, किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से उस सपने को साकार करने की आप कोशिश करते हैं, उसमें मतलब वर्क प्रोसेस क्या होता है? वीरा कहीं पे बन सकता था, लेकिन हमने सोचा कि पंजाब में वो ब्लेंड हो जाता है। भाई बहन का रिश्ता को लेकर हम राखी को लेकर पंजाब में ब्लेंड करें। पंजाब हम नए तरीके से दिखाना चाहते थे। हम नहीं चाहते कि यशराज के पंजाब ना दिखाएं, हम पिंक पगड़ी का पंजाब ना दिखाएं, हम दिखाएं जो रियल पंजाब हो, येट द सो मच ऑफ लाइवलीनेस। फिर मैं निकल जाता हूँ जनरली रेकी के लिए, वो मेरे को ही भेज देते हैं। तो
मैं जाके कुछ ना कुछ लोकेशन निकाल लेता हूँ और वहाँ पे कोई भी सिटी में मैं जाता हूँ उससे पहले मैं काफ़ी रिसर्च खुद कर लेता हूँ. अपना रिसर्च टीम है, दे सपोर्ट मी ऑन दैट. फिर मैं वहाँ पे जाके देखता हूँ एलिमेंट्स मुझे क्या मिलेंगे और वो एलिमेंट्स के साथ मैं थोड़ा रिसर्च मटेरियल भी इनके लिए लेके आता हूँ. मैं कुछ लोगों इंटरव्यू शूट कर लेता हूँ, इन लोगों को ला के दिखाता हूँ वो एलिमेंट जो कहानी में यूज हो पाए, खाली ऑर्नामेंटल होकर सजा के रखने का नहीं. और किस तरह से मैं अगर सेट करूँ, जनरली सेट जब मैं सोचता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं राइटर्स को कभी बांध ना लूँ, क्योंकि जब आप पूरा एक सारे के सारे बंगले के अंदर करते हैं और 2 बंगला दे देते हैं तो आप राइटर को बोलते हैं बस इसके अंदर ही सब लिख. मतलब आप नए किरदार आ नहीं सकते हैं, वॉक इन नहीं कर सकते हैं. आपके जो मेन किरदार हैं वो दूसरों के साथ इतना ये नहीं कर सकते हैं और कहानी में कहीं ना कहीं वो एक मोनोटोनस ये आ जाता है. तो राइटर्स को ओपन करने के लिए मैं सेट ये सोचता हूँ कि मैं सेट में बहुत सारा एक्सटीरियर करूँ. मैं स्ट्रीट्स लगाता हूँ, गुरुद्वार लगाता हूँ, चौक लगाता हूँ. बाकी इंडस्ट्री में क्या होता है कि CEO होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, सेल्स हेड होते हैं, मार्केटिंग हेड होते हैं, वो लोग धंधा लाते हैं. हमारे यहाँ पे जो धंधा आता है वो ये लोग लेके आते हैं. यश के साथ हमारा अगला मुकाम था साडा हक का सेट. वहाँ हमें उन्होंने पूरे सेट से अवगत कराया और सेट की बारीकियां दिखाई. सेट बहुत ही वास्तविक लगे, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है और ज्यादातर नेचुरल लाइट का ही इस्तेमाल हो, इस बात का भी ख्याल रखा गया है ताकि सीरियल में वास्तविकता ही नजर आए. साडा हक के सेट पर हम पहुंचे तब लंच ब्रेक का समय हो चुका था, इसलिए साडा हक की पूरी टीम के साथ भोजन का कार्यक्रम हुआ. सबको साथ रखना और सबके साथ चलना यश को ज्यादा भाता है. एक राह खत्म होती है तो दूसरी राह हम पाते हैं. यूं ही जुड़कर असंख्य रास्ते जीवन पथ बनाते हैं. कुछ इसी तरह हमारे इस सफर का अगला पड़ाव है वीरा का सेट. आप अपने प्रोडक्ट को जब स्क्रीन पर देखते हैं तो आपको लगता है कि आप सेटिस्फाइड होते हैं कि ये जो मैंने सोचा था वही है, या इसमें कुछ और करने की ज़रूरत है, और करने की ज़रूरत है? देखिए, सेटिस्फेक्शन तो होता है डेफिनेटली जब आप के पास ऐसा टीम है. द वे वी हैव कास्ट, क्रू, बैक एंड ऑफिस, सच ए सपोर्टिव चैनल लाइक स्टार प्लस. लेकिन हमेशा कितना भी आप अच्छा करें, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि और इससे और आगे क्या. आई थिंक दैट क्वेश्चन कीप्स कमिंग इन एवरी स्टेप ऑफ माई लाइफ. वीरा का फाउंडेशन इतना स्ट्रांग रहा है. वीरा में वी नेवर रन आउट ऑफ स्टोरीज. कुछ शोज होते हैं आप उसको नंबर से काउंट कर सकते हैं, कुछ शोज होते हैं जिसको आप प्यार से काउंट कर सकते हैं. वीरा का इम्पैक्ट मुझे पंजाब में ज़्यादा मिलता है. जब लोग वहाँ, इतना सारे बच्चे वीरा के नाम से हैं वो अभी, और जैसे हम वही बात कर रहे थे आज सुबह कि दैट इज अ ह्यूजेस्ट कॉम्प्लीमेंट. जैसे कि आपने कहा कि आपने सोचा था कि टेलीविजन पर भाई बहन की कहानी आनी चाहिए, तो ये थॉट सबसे पहले किसको आया था, कहाँ से आया था? स्टार प्लस ने उनका एक टैगलाइन चेंज किया था. नया टैगलाइन उनका आया था कि रिश्ते वही सोचते हैं. तो उस टाइम हमने सोचा कि स्टार प्लस विल डेफिनेटली एक्सेप्ट और न्यू रिलेशन. इवन हमने इसको ट्विस्ट किया. इट्स नॉट अ रेगुलर ब्रदर एंड सिस्टर स्टोरी. इट्स अबाउट एक्सेप्टेंस. इट्स अबाउट Veera's journey from outside to inside and then center stage. She was not a daughter of this family. She was illegitimate child. जब ये नए सोच लेके हम प्लस के पास गए, so they liked the newness in the storytelling. And storytelling को हम एक छोटे घर के अंदर भी बता सकते थे, लेकिन हमने उसको एक पिंड के सामने रख दिया और बाकी कैरेक्टर्स जुड़ते गए. वीरा जब छोटे बच्चे थे, ठीक है, वो सबको बहुत अच्छे लगे, लेकिन जब बड़े होने के बाद आपने दिगांगना को कास्ट किया, तो मतलब क्या सोचे, आपको कैसे लगा कि दिगांगना फिट है इसके लिए? मुझे तो लगी कि ये हर्षिता बड़ी होगी. It is very tricky casting for us because one, the promise that created by the little Veera, she was so popular and she was so
accepted by people. बड़े रणविजय, बड़े वीरा, हमारा it was more than 50% chances that people will not accept till we found them. जब मैं मिला इनसे, उनके पेरेंट्स और ये आए मेरे कैबिन में, the moment she entered and we had the first few conversations, I said yeah, she is the Veera, she's our Veera. So वीरा के लिए जब मैंने ऑडिशन भी किया था तब से ही एक था कि यार वीरा एक डिफरेंट शो है, रियल लाइफ में मेरा भी भाई नहीं है, सो मेरे लिए वीरा प्ले करना बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं मेरे दिल के बहुत करीब हमेशा से ही था. सो जब मैं फर्स्ट टाइम यश जी से मिली अंदर ही, मुझे नहीं पता था कि मैं इनसे मिलने वाली हूँ, जस्ट टोल्ड कि आपसे कोई मिलना चाहता है, और दैट पता भी नहीं था कि ये प्रोड्यूसर है. वॉकड इन, कॉन्वर्सेशन हुआ, देन इन्होंने सडनली पूछा आप वीरा प्ले करना चाहोगे? हमें थोड़ा एक पागल लड़की चाहिए थी. you know? और ये पहले मीटिंग में पागलपन साबित कर दिया इसने. प्यार बढ़ा कि नहीं आगे? हाँ यार, क्या हो रहा है? प्यार तो बढ़ रहा है. हाँ, डेट पेट पे जा रहे हैं काफ़ी कुछ, और खाना वाना खिला रहे हैं चोरी छुप के. अगर बात पे मैं इसके घर पे आ जाता हूँ खिड़की से. आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं. जनरली ये डेली सोप्स जो होते हैं उसमें हीरो जो होता है वो प्रोड्यूसर का बेटा होता है. मतलब हीरो के घर से लड़की को बहू बोला जाता है. यहाँ पे ये दामाद है क्योंकि ये बेटी है पहले. होने वाला दामाद. कभी कभी ऐसा लगता है सर घर जमाई टाइप लगता है. हाँ, मैं सारा दिन घर पे रहता हूँ. आता हूँ अरे मैं तो सबकी फेवरेट हूँ. होती है, मैं उसके बाद और रुकता हूँ 2 घंटे इससे मिलने के लिए. इन लोगों के लिए, इसके लिए बलदेव के लिए, बलवंत के घर जो हमने बाजू में लगाया हुआ है, हमने लगाया सेट 2011 में. ठीक है, और वेट करते गए कब ये लोग आगे बढ़ेंगे, शादी होगा इन लोगों का, तब उस घर को, उस सेट को हम अच्छे तरह से एक्सपोज कर पाएंगे. तो फाइनली नाउ वी हेडिंग टू अ सेट. और बलदेव का वीरांगन में आना जाना कम हो जाएगा. नहीं, ऐसे बात नहीं है, झगड़े वगड़ा करेगी फिर आएगी इधर. कितना श्योर है ना कि मैं, मतलब हमारे बीच में झगड़ा होगा, मैं घर में आ जाऊंगी. सबसे ज्यादा गाली किसने खाई? No, I didn't. I'm just asking. I just looked at you. अब देख, तेरा नाम ऑलरेडी खराब हो चुका है, अभी और थोड़ा डाल देता हूँ उसमें. गाली में देता नहीं यार. पूछ लो आप, कास्ट प्रूफ से सबसे पूछ लो. क्या आपने कभी सोचा था कि सास को साजिश में आपका डे आउट होगा? I think this is one show I have seen so many times. Okay. At times I get to know about my shows more from you guys than my office. You know. कभी कभी होता है कि आपके स्टाफ में फिल्टर करके स्टोरी बताते हैं, लेकिन आप लोग काफ़ी स्टोरी टाइमली बता देते हो. तो सास बहू साजिश has been a kind of, we can say, a part of our routine. You ask any producer, they'll tell you. So to be very honest, I'm very happy, very pleased to be a part of one of your episodes, and you guys keep loving our shows and keep promoting these guys. Thanks a lot. मेरा पैकअप हुआ. यश के साथ दिन बिताते हुए और उनकी बातों से हमने ये महसूस किया कि सफलता की चाबी किसी को यूं ही नहीं मिलती है. सफलता के पीछे कड़ी मेहनत और दृढ़ आत्मविश्वास जरूरी है. और हाँ, कर्तव्य निष्ठा भी. यश की कार्य निष्ठा ने ही उन्हें सफलता दिलाई है. बस कर्तव्य किए जा, यही तो है गीता में घोषित. यह कार्य किए की संतुष्टि ही तेरा पारितोषिक. इन पंक्तियों में कही हुई बात को यश ने जीवन में उतार लिया है. यश की कार्य निष्ठा ने आज कई लोगों को प्रोत्साहित किया है. एबीपी न्यूज रिपोर्ट.